ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमयूणिमहावीरं तियालवर्षवतज्जबोहिल्लम् पणबीसि भावनाओ बोच्छं शुद्धपलाहट्ठम् णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीयाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सौवसाहुणम्। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। मंदिर में रह के जो अज्ञानी भीतर नहीं जा पाता है, मंदिर में रह के जो अज्ञानी भीतर नहीं जा पाता है, वो भव से ना तिर पाता है, वो भव से ना तिर पाता है। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। व्यवहार एक जैसा ना हो तो किंचित भी खिन्न ना होना, व्यवहार एक जैसा ना हो तो किंचित भी खिन्न ना होना। भिन्न भिन्न है पुण्य सभी का, भिन्न भिन्न है पुण्य सभी का। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो, आचार्य विशुद्ध सागर का मुंडिया कह रहा तुमसे सुन लो। नमोस्तु शासन जयवंत हो, नमोस्तु शासन जयवंत हो। झिंझिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, सुसंवेगी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। वो बंधु चतुर्गति संसार के
अनंत अनंत दुखों को क्षय करने का माध्यम केवल जिन देशना होती है, जहाँ जीव निरंतर दुखों को प्राप्त हो रहा है, उसका कारण केवल एक ही है कि उसने आज तक जिनेंद्र देव की देशना को तो सुना है, लेकिन आज तक गुना नहीं। बहुत ज्ञानी लोग हो चुके हैं संसार में, लेकिन उस ज्ञान का वास्तविक अर्थ अभी तक जानते ही नहीं। क्या ज्ञान कर लेने से ज्ञान हो जाएगा गांधी जी? क्या पढ़ लेने से ज्ञान हो जाएगा? वो ज्ञान सामान्य ज्ञान है। यदि केवल ज्ञान की उत्पत्ति चाहिए है तो उस ज्ञान को आचरण में भी लाना पड़ेगा। इसलिए हितेश भाई, सुन लेना, लेकिन गुना नहीं तो कोई काम का नहीं। यहाँ महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं प्रतिदिन। कल गाथा पर प्रवचन किया कि वासनाएं दुख देती हैं, उनको छोड़ दो। तो कुछ लोगों ने नियम ले लिए। क्यों? कि उन्हें भान हो गया कि मैं गलत हूँ। हाँ, मैं गलत हूँ, लेकिन कुछ लोग बैठे रहे। क्यों? उसमें से 1000 में से एक व्यक्ति ने भी नियम लिया, उनकी देशना सार्थक हो गई, लेकिन आपके लिए सार्थक नहीं हुई। आपने जिनवाणी के लिए सुना तो है, लेकिन गुना नहीं। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, 25 भावनाएं जो चल रही हैं उनमें विनय भावना चल रही है। जीव पढ़ तो लेता है, पदम पुराण सबने पढ़ा है, लेकिन सूत्र नहीं पढ़ पाए। क्या लिखा? साधु रूप समालोक्य नामुच्यथासनम तुया दृष्ट्वा मान्यन्ते यश्च सा मिथ्या दृष्टि रुच्यते। जैसे ही नगर में साधु भगवंत आते हैं, मंदिर में साधु भगवंत आते हैं, तो क्या करते हैं लोग? पूजा करते करते क्या कर रहे हैं? पूजा करते करते देवसास गुरु की अवहेलना हो रही है। मंदिर पहुंचे मुनिराज, उत्सर समिति का पालन करके, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना। सब जगह ऐसा ही होता है, हम देखते आए हैं। एक बार की बात है, शैलेश भाई, एक नगर में हम लोग शुद्धि करने के बाद पहुँचे दर्शन करने के लिए। तो पूरा हॉल महिलाओं से भरा है, पूजा चल रही है। देव शास्त्र गुरुदीन नाथ कर्मों का क्षय कीने। क्या? देव शास्त्र गुरुदीन नाथ कर्मों का क्षय कीजिए, दयानिधि दया दृष्टि दीजिए। लेकिन अपने पर अदया चल रही है। कैसी? दिगंबर मुनिराज निकल गए उनकी बाजू से, उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन वे महिलाएं खड़ी नहीं हुई, नमोस्तु तक निवेदित नहीं किया। और एक भैया जो 10 साल पहले हम लोगों को आहार देता था, वही जीव क्या करता है? प्रतिक्रमण पढ़ रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है। क्या? मुझसे देवसास गुरु की अवहेलना हो गई हो तो मुझे मेरे पाप सारे मिथ्या हो। और यहां पर दिगंबर गुरु निकल गए, उनको देख भी नहीं रहा। साक्षात अभिनय चल रही है, तो फल कैसे मिलेगा? आप दर्शन करते हुए भी क्या हो? मिथ्या दृष्टि ही हो। क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान रविशेण स्वामी पदम पुराण जी में कह रहे हैं। पढ़ लेना ध्यान से। गांधी जी, यदि आपके अंदर पूज्य पुरुषों के प्रति विनय का भाव नहीं आ रहा है तो अभी समझना सम्यक्त बहुत दूर है। एक जगह और पहुंचे तो एक भैया क्या करने लगे, जैसे ही देखा कि अरे आ गए, नमस्कार करना पड़ेगा, पोंछा उठाया और पोंछा लगाना प्रारंभ कर दिया। क्या है ये? देखो विडंबना, देखो। राजेश जी ऐसा तो नहीं करते? हाँ, कहीं ऐसा मत करना कि मेरे जो संतान हैं
वो मेरा संतान मुनि है, तो उनके अलावा कोई पूज्य नहीं है। नहीं, ऐसा आप करते नहीं हो, लेकिन लोगों को शिक्षा देना कि सभी दिगंबर साधु हमारे लिए समान हैं, नमो लोए सब सावड़ों का पाठ पढ़ाओ। नहीं तो पूज्यता भेष की रह जाएगी, भावों की नहीं बचेगी। विचार करना क्या हुआ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं, जिन जीवों को स्वप्न में भी जिन मुद्रा नहीं रुचती, वे अनंत भाव को ग्रहण करने वाले जीव हैं। कौन? आचार्य कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ ग्रंथ में लिखा है, जिण मुद्दम सिद्धि सोहम हवे नियमेण जिनवर दृष्ठा शिवणे विना नृचई पुण जीवा अच्छंती भाव गहने। क्या लिखा? जिनेन्द्र की मुद्रा सिद्धि सुख को देने वाली है, और नियम से। कौन कह रहा है ऐसा? जिनेन्द्र देवों ने कहा है। इसलिए जिनको स्वप्न में भी जिन मुद्रा नहीं रुचती, सामने नहीं रुचती तो फिर स्वप्न में क्या रुचेगी? स्वप्न भी आएंगे तो उनकी अवहेलना करने के आएंगे, जिनको वास्तव में शरीर देख करके दिगंबर मुनियों का क्या हो रही है, भाव नहीं आ रहा है, मुख अपना मोड़ लेते हैं। अरे क्या होगा दद्दू, क्या होगा उन लोगों का? अभिनय करने का भाव आ रहा है, समझ लेना अभी बहुत समय है सिद्ध बनने का। आचार्य भगवान की एक बात याद आ रही है, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। एक व्यक्ति मूर्ति चोरी करके ले गया। अभिनय तो है, भगवान की अभिनय उसने की। क्या हुआ? भगवान की मूर्ति चोरी करके ले गया और आचार्य भगवान दुखी हो गए। तो संघ के सभी साधुओं ने पूछा कि आचार्य भगवान आज आप दुखी क्यों हो? तो बोले वो मूर्ति चोरी हो गई है, उसका बहुत दुख है। सभी साधुओं ने कहा कि मूर्ति दूसरी आ जाएगी, स्थापना हो जाएगी। तो बोले आचार्य भगवान बोले कि नहीं, उसका विकल्प नहीं है। बोले जो व्यक्ति मूर्ति लेकर गया है उसको कितने कर्मों का बंध हो रहा होगा और कितने भवों तक वो मोक्ष नहीं जा पाएगा, इसका विकल्प मुझे है। तो जब छोटी सी बात व्यक्ति क्या क्या सोच लेता है, क्या क्या कर लेता है, किस लिए? देखो, इसलिए स्वप्न में भी अगर अच्छे स्वप्न देखना चाहते हो तो आज से अपना विचार परिवर्तित करो कि जब भी मैं दिगंबर मुनियों के सामने जाऊं, त्यागी व्रतियों के सामने जाऊं, विनय से खड़ा हो जाऊं। एक बांस को देख लो, जब तूफान चलता है तो बांस भी झुक जाता है, टूटता नहीं है। क्यों? बाकी आसपास के पेड़ सारे सब टूट जाते हैं, क्यों? वे झुकना नहीं जानते। और जैसे ही बांस झुकता है, वापस तूफान खत्म होता है, बांस फिर खड़ा हो जाता है। क्यों? बांस जैसा बनना सीख जाओ। अरे इंसानों हो, आप तो इंसान हो, बांस जैसा ही बनना सीख जाओ, नहीं तो क्या होगा? सारा पाठ कैसा? बंदर की बोल दे मां, जितना भी आप पढ़ रहे हो जिनवाणी, यदि आपने विनय नहीं सीख पाई तो ऐसे ही होगा जैसे बंदर के गले में मालती की माला डाल दो, वो अल्प समय तक नहीं टिकेगी। टिकेगी क्या? कितने समय तक टिकेगी? बहुत समय तक टिकने वाली नहीं है। ऐसे ही जिनने जिनवाणी तो पढ़ ली, ज्ञान तो कर लिया, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति विनय का भाव नहीं आ रहा है, ऐसे ही बंदर के मुख में गले में माला भी पहन ली है। वो ज्ञान अल्प ज्ञान है भी, बहुत ज्ञान होने पर भी जैसे माला टूट जाती है, ऐसे उसका ज्ञान भी बिखर जाता है। इसलिए विचार कर लेना किस बात का, कि हमें पढ़ने के साथ विनय भी सीखनी है। कैसे गुरुओं के सामने बैठना पड़ता है ये भी नहीं सीख पाए कि भैया
सर ढककर बैठो। माताएं क्या करती हैं, देखो सर ढकना चालू हो गए। हाँ, पहले कर लो तो कहने की जरूरत ही कहां पड़े। महाराज जी हमेशा कहते हैं, और पद्म पुराण में भी आया है, जो स्त्री अपने बाल खुले होकर दिख रहे हैं उनके लिए क्या कहा, अपशगुन है, आज फैशन चल रहा है। देख लो गुरु के चरणों में कैसे आना चाहिए, कैप होना चाहिए सभी के मुख सर पर। व्यवस्था करो गांधी जी कि सब लोग कैप लगाकर बैठे। हाँ, हो सकती है जब ऊपर स्वाध्याय में 40 लोग कैप लगाकर बैठ सकते हैं तो यहाँ भी सभा में बैठ सकते हैं बिना झलके की। चाहते हो, यदि जिनवाणी का सार चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, तो आज से बिना चालू करो। पहले जब 2017 में प्रवचन होते थे तो आचार्य भगवान के सामने एक छत्र लगा होता था। कहाँ पर? जिनवाणी के सामने। ध्यान है कि नहीं? तो वो क्यों लगा था कि हमारे तीर्थंकर प्रभु की देशना है, उसकी अभिनय नहीं होना चाहिए, इसलिए विनय का प्रतीक वो छत्र था। बोलो शैलेश भाई, था कि नहीं? कब और कब तक था? पूरे चतुर्मास में रहा, विनय नहीं छोड़ी। इसलिए विचार करना। समय आपका हो गया, समय आपका हो गया। कहाँ का? अरे जिनवाणी की विनय करने का समय हो गया है, इसलिए विचारना। एक बात करके समाप्त करता हूँ। एक माँ, देखो विनय की बात चल रही है इसलिए बात कह रहे हैं। एक माँ श्रृंगार कर रही थी, एक माँ श्रृंगार कर रही थी, और जैसे ही दिगंबर मुनि का वहाँ से गमन हुआ और कांच में उन दिगंबर मुनि का चित्र पड़ गया, क्या कहती है, अरे ये नंगा कहाँ से आ गया, मेरा पूरा श्रृंगार समाप्त कर दिया। जैसे ही इतना सोचा ही बाहर था, मन में विकल्प भर आया। शैलेश भाई, कमल भाई सुनो, ध्यान से सुनना, विकास भैया ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं। जैसे ही विकल्प आया, अरे कौन नंगा मेरे दर्पण पर सामने आ गया, और मुनराज जंगल में नहीं पहुंच पाए कि उस महिला को पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। इतनी छोटी सी बात माँ तो उसने कही थी, क्या हुआ, कोढ़ हो गया। फिर हम अभिनय कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा, इसलिए विचार करना है। जैसे जैसे विनय करोगे शत्रु भी तुम्हारे मित्र हो जाएंगे, शत्रु भी मित्र हो जाएंगे। और विनय करने से 6 गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? विनय करने से 6 गुण प्रकट होते हैं। कीर्ति फैलती है, मैत्री का प्रकाश होता है, मान का भंजन होता है, गुरुजनों के प्रति बहुमान आता है, और तीर्थंकरों की आज्ञा का पालन होता है, और गुणों की अनुमोदना होती है। इसलिए विनय को उद्धार लो तो निश्चित रूप से वह विनय आपको कहाँ पहुँचाएगी, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते वहाँ पहुँचोगे। पहुँचना है सबको, तो एक नियम ले लो, छोटा सा नियम है बस इतना सा, कि जब भी देवसास गुरु के सामने जाएंगे अपनी विनय को हम हमेशा साथ रखेंगे। जैसे घर में सोते समय मोबाइल हाथ में रहता है, सोते समय भी तकिए के नीचे रहता है, यहां जाते हो तब भी रहता है और यहां जाते हो तब भी रहता है। ऐसे ही जब भी देवसास गुरु के चरणों में आओ तो विनय का मोबाइल साथ में लेकर आना और अलार्म साथ में रखना कि मुझे विनय करनी है। सुबह उठने के लिए क्या करते हो, 5 बजे उठना है तो अलार्म भर लेते हो, याद नहीं रहता ना। ऐसे ही जब भी देवसास गुरु के चरणों में आओ तो एक अलार्म और भर लेना कि मुझे विनय करनी है। क्यों करनी है? कि मुझे मोक्ष जाना है, इसलिए करनी है, इसलिए नहीं दिखावा करना है। दिखावा करोगे तो मायाचारी कहलाएगी, फल उसका वही मिलेगा। स्वान बनना पड़ेगा, हाथी बनना पड़ेगा। बनना है शैलेश, बनना है क्या? इसलिए विनय कभी नहीं छोड़ना। आप सभी उस विनय गुण को धारण करें, उस विनय भावना के अंतर्गत ये विचार करें कि आज तक हमने जितनी अभिनय की है
और की हो तो प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना। क्यों? विनय नाम का प्रायश्चित भी है कि नहीं? इसलिए प्रायश्चित लेना कि आज तक जितनी अवहेलना हमने कर दी हो अब आगे हमसे ना हो। आप सभी उस विनय गुण को धारण करें। इसी भावना के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की।